जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। जी हाँ, अगर आप भी दोस्तों एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपको दोस्तों यहाँ पर नहीं पता है कि एग्ज़ाम कैसे होता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। एक वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा। जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दे दिया है उनके लिए भी दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि कुछ नए रूल इस बार चेंज किए गए हैं, वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे होता है दोस्तों कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि मैं भी कोई ऐसा यहाँ पर आपको फालतू चीज़ें नहीं बता रहा हूं। मैं भी इस एग्ज़ाम को दोस्तों एक बार नहीं 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूं। यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं, ये मेरा दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी का मेडिकल का दोस्तों एडमिट कार्ड है। ठीक है, मेडिकल तभी होता है जब आप एग्ज़ाम पास करते हैं। और मेरा फाइनल सलेक्शन भी दोस्तों एसएससी जीडी में हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रोल नंबर है और नाम प्रिंस कुमार आप देख सकते हैं। ठीक है, और रोल नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब देखो, इस एग्ज़ाम को पास करना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आप भी कर सकते हैं। कुछ ट्रिक होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो हर किसी को नहीं पता होती है, और बच्चा उल्टी सीधी वीडियो देखता रहता है, उल्टी सीधी किताब पढ़ता रहता है, जिससे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, बस कुछ चंद सेकंडों में आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर आप दोस्तों यहाँ एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं 2024 में, तो पूरे यूट्यूब पर सबसे जो बेस्ट कंटेंट है वो मैं आपको दे रहा हूँ। खुद 2 बार सिलेक्शन ले चुका हूँ एसएससी जीडी में। 2021 के अंदर भी एग्जाम पास किया था, फिजिकल पास किया था, मेडिकल पास किया था, और दोस्तों 2022 में भी दोस्तों एग्जाम पास किया है, मेडिकल फिजिकल सब कुछ पास किया है। ठीक है, और अभी इस बार फाइनल सिलेक्शन हुआ था दोस्तों असम राइफल के अंदर। ठीक है, वो अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखो कैसे आप दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं, मैं आपको बताऊँ। आपके माँ बाप का सपना पूरा करने वाली जो रणनीति है वो मैं तैयार कर चुका हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पर देखो, जब आप तैयारी करते हो तो भाई कुछ आपके पैसे भी खर्च होते हैं। ऐसा तो नहीं फ्री में आप सब कुछ कर लोगे। ठीक है, एग्जाम पास करने के कुछ पैसे भी खर्च होते हैं। आप कोचिंग सेंटर में जाएंगे, 800-900 रुपये आपसे एक महीने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं आपसे 800-900 हज़ार रुपये आपसे नहीं ले रहा हूँ, ना ही 500 रुपये आपसे ले रहा हूँ। मात्र दोस्तों 200 रुपये में आपका एग्जाम मैं पास करा दूंगा। घर बैठे आपको कुछ भी कहीं भागने की जरूरत नहीं है। घर बैठे 200 रुपये में आपका एग्जाम पास हो जाएगा। वो कैसे, देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों व्हाट्सएप पर, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर इस नंबर पर आपको मैसेज करना है 6396453592। इस नंबर पर आपने दोस्तों मैसेज कर दिया 6396453592, और मात्र 200 रुपये में आपको दोस्तों वीडियो कोर्स, ठीक है, वीडियो कोर्स का दोस्तों जो चार्ज है एक्स्ट्रा 210-20 रुपये, वो बस आपको देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, बाकी 200 रुपये में सब कुछ आपको दोस्तों मिल जाएगा। यहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स मेरे खुद के जो मैंने बनाए हैं, और सिलेक्शन की 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आपको मैथमेटिक्स, हिंदी ग्रामर, रीजनिंग, जीके जीएस, विद स्टडी जीके और इंग्लिश ग्रामर सब कुछ आपको मिलेगा, बस दोस्तों इसी प्राइस में 200 रुपये के अंदर। तो जिसको चाहिए वो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकता है। आप भी मेरी तरह इस बार सिलेक्शन एसएससी जीडी में पक्का कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे और आपको बताते हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। दोस्तों बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे आपका एग्जाम होता है। यहाँ पर आप देखिए अंदर हॉल इस प्रकार का आपका हॉल रहेगा अंदर का, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यहाँ एक साथ आप नहीं पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए कुछ आपके स्टेप होते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम के बारे में जिसको जीरो भी नहीं पता है ना, जिसको ए भी नहीं आता एग्जाम का, वो यहाँ पर सीख जाएगा कि एग्जाम कैसे होता है बिल्कुल आसानी से। जिस पे कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता है, जो पहली बार देने जा रहा है, बस फॉर्म फिलअप कर दिया है, बस कुछ नहीं पता है, वो भी इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल आसानी से वो समझ जाएगा। देखिए अब आते हैं दोस्तों बिल्कुल स्टार्टिंग पर। देखिए सबसे पहले आपको जहाँ भी आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, तो एक एडमिट कार्ड जैसे इस भाई के हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, क्या क्या आपको ले जाना है, फ़ोटो, आधार कार्ड वगैरह सब आपको ले जाना पड़ेगा। उसके साथ जब एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको बता दूंगा। जब एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा तो आपको एडमिट कार्ड पर एक जगह यानी एक स्थान आपको मिलेगा कि कहाँ कौन सी सिटी में आपका एग्जाम है। उस सिटी पर उस एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आपको पहुँच जाना है। जब आप पहुंच जाएंगे तो इस प्रकार से आपकी एक लाइन लगेगी लंबी, जो कि आप इस फोटो में देख भी सकते हैं इस प्रकार से। और वहाँ पर कुछ दोस्तों पुलिस के दोस्तों आपको जो है, जो लेडीज़ पुलिस और दोस्तों जो यहाँ पर पुरुष हैं जो आपको मिलेंगे पुलिस वाले वहाँ पर, जो कि वहाँ पर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। एसएससी जीडी का एग्जाम है तो कुछ दोस्तों आपको फौजी भी नज़र आ सकते हैं, तो उनको देखकर आपको डरना बिल्कुल नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं कि वो आप क्या करेंगे। वो सिर्फ वहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं, एक
ये समझिए कि वहाँ पर दोस्तों सुरक्षा जांच में वो खड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी लाइन लगी रहेगी। आपको अपना मास्क वगैरह अगर आप पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, वरना इस बार तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछली बार कोरोना था, इस बार दोस्तों मास्क अलाउ था, लेकिन आप अगर अपनी सेफ्टी के लिए पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको काम करना पड़ेगा, लाइन आपकी लग जाएगी लंबी। भाई लाइन को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबका एग्जाम एक साथ ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब आप लाइन में खड़े होंगे इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो आपके हाथ में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। जैसे भाई ने पानी बोतल ले रखी है, ये बिल्कुल तरह गलत है, आपको कुछ नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या लेना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो पेन वगैरह भी सब कुछ अंदर मिल जाएगा। आपको ना ही पेन ले जाना है, ना ही दोस्तों कुछ यहाँ पर कोई मोबाइल वगैरह कुछ ऐसा आपको गैजेट ले जाना है अंदर, जो कि अलाउ नहीं करता है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, पेन ले जाते हैं, पेन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपल चीज़ बताऊं, आपके हाथ में सिर्फ अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और ना कुछ और इसके अलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेन वगैरह सब कुछ अंदर मिल जाएगा। आधार कार्ड, अगर आप चश्मा पहनना चाहते हैं तो चश्मा भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। एक तो एडमिट कार्ड, एक आधार कार्ड। उसके बाद दोस्तों आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपको लाइन में लगा दिया जाता है और आपके अंदर दोस्तों सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अंदर भेजा जाता है। उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें दोस्तों अंदर नहीं जाएंगी। जैसे घड़ी, वॉच वगैरह भी अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे टाइम वगैरह सब कुछ वहीं चलता रहता है। और ना ही कोई हेडफोन वगैरह, कोई बुक वगैरह, कोई दोस्तों पेपर पेन वगैरह कुछ नहीं जाएगा। पेपर पेन वगैरह सब कुछ अंदर मिलेगा। ना ही मोबाइल अलाउ है, ना ही कैलकुलेटर अलाउ है, कुछ भी अलाउ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको बाहर ही छोड़नी पड़ेंगी। मैंने आपको फिर बता दिया है, सिर्फ आप अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड अंदर ले जा सकते हैं। जब आप अंदर बढ़ेंगे तो भाई आपका जो चेकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपके जेब वगैरह, जैसे आपने 10th 12th क्लास में देखा होगा, नॉर्मल चेकिंग होता है पहले। तो जेब वगैरह मशीन से चेक बाद में होगा, पहले आपका जो है इस प्रकार से चेक होगा। देखिए इस प्रकार से आपकी जेब चेक की जाएगी लाइन में लगाकर, कि भाई आपके कोई जेब में कोई पेपर पेन वगैरह कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसा गैजेट वगैरह तो नहीं है जिससे कि कोई दिक्कत हो अंदर जाने में। तो पहले एक बार हाथ से चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो मशीन से दोस्तों कुछ ऐसा मेटल का सामान ही पता चल पाता है, लेकिन कोई अंदर आपके पेंट में दोस्तों कोई नकल वगैरह, कोई पर्ची वगैरह तो नहीं है, ये इसमें पता नहीं चल पाता है। तो वो हाथ से इसलिए चेक करते हैं। और एक बात देखिए, इन सब के पास दोस्तों चप्पल है, तो ये चप्पल क्यों पहन के आए? आप जूते में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चप्पल पहनने से फ़ायदा ये है कि भाई आपको जूते बार बार उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम आपका ठंड में है तो आप जूते पहन के जा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन मैं कोशिश यही बोलूँगा कि आप ऐसी चीज़ पहन के जाएं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वह जूते भी आपके उतरवा के चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से दोस्तों अंदर लड़कियों की लाइन अलग लगती है, लड़कों की लाइन अलग लगती है। तो उनको अंदर भेजा जाता है। तो लड़कियों की भी दोस्तों चेकिंग होती है। देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये लड़की है, और यहाँ पर दोस्तों एक जो इनकी सिक्योरिटी इंचार्ज है, जो फीमेल है, वो यहाँ पर इस फीमेल की दोस्तों चेकिंग कर रही है किस प्रकार से, ठीक है। तो आपको लड़कियों के लिए एक अलग से दोस्तों एक बैरिक से बना होता है, उसमें अंदर उनकी चेकिंग की जाती है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लड़कियों की अलग से चेकिंग की जाती है, लेकिन मैं एक फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार से कि कैसे चेक होता है। तो ये जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक मशीन है जो पकड़ी हुई है, इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ ये चेक करती है कि आपके पास कोई ऐसा मेटल तो नहीं है, कोई लोहे का सामान वगैरह तो नहीं है, कुछ ऐसी चिप वगैरह तो नहीं है जो आप अंदर छुपा के ले जा रहे हैं। ये बालों को खुलवा के भी चेक करवा सकते हैं आपके, ठीक है। जूते उतरवा के भी चेक करा सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ अगर आपके पास है तो उसको तुरंत आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या किसी ऐसे इंसान को पकड़ा दें जो आपके साथ आया है, जो आपका एग्जाम दिलाने आया है। अपने बैग में आप रख दें। बैग जमा होगा कहाँ होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों पुलिस वाले इस बाइक की चेकिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी चेकिंग होगी। आपको अपना कुछ घबराना बिल्कुल नहीं भाई, सारी चीज़ें चेकिंग होती हैं। और देखो एक बात आपने देखी होगी, लड़कियाँ क्या होती है, कुछ ऐसी ऐसी फैशन टाइप के कुछ दोस्तों आपके देखा होगा आपने, कुछ ऐसे सूट वगैरह या कुछ ऐसे पहन के चली जाती हैं जिसमें नीचे कुछ लटका होता है मेटल टाइप का उनकी बाजू वगैरह में। तो भाई ऐसी चीज़ आपको नहीं पहन के जानी है, मैं आपको पहले बोल देता हूँ। आपको देखो लड़कियाँ बेसिस कर ध्यान से सुन लें, ये जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर ये काट भी सकते हैं, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर, ऐसा नहीं कि हर बार काटा जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी सुविधा अनुसार जो भी है वो कर सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसे फैशन टाइप की चीज़ें नहीं जानी है पहन के जो कि प्रॉब्लम आए, क्योंकि वो आगे आप देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि वो आपकी जो नोच पिन वगैरह जो कानों में पहने होते हैं वो सब कुछ बाहर निकलवा देते हैं। बालों में जो रबड़ होती है जो मेटल की, उसे भी निकलवा देते हैं। तो आपको काला धागा वगैरह भी वो निकलवा देते हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सारी बाल वगैरह चेकिंग की जा रही है लड़कियों की, इस प्रकार से चेकिंग चलेगी, ठीक है। तो और यहाँ पर आप देखेंगे ये एक लड़की है जो अपने कानों में से जो है बाली वगैरह जो उनके पहने होते हैं भाई कानों में, ठीक है, जो
मेटल के होते हैं उनको निकलवा रही हैं। ठीक है, क्यों निकलवा रही हैं? क्योंकि भाई मेटल का कुछ अलाउ ही नहीं है अंदर, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब एग्जाम देने जा रहे हो ना कि कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हो, तो एग्जाम में ये सारी चीज़ें नो डाउट अलाउ नहीं होती हैं, क्योंकि आजकल ऐसे कुछ इक्विपमेंट आ रहे हैं जो छोटे छोटे दोस्तों चिप लगी होती हैं और कानों पर जैसे सुनाई देता है, तो इसलिए पहले से ही वो सारी चीज़ें आपकी उतरवा के चलते हैं। जैसा कि एक भाई है अपनी सिस्टर का यहाँ पर उतार रहा है, तो इस प्रकार से आपको कानों की सारी चीज़ें पहले ही उतार लेनी है। काला धागा, नोच पिन, जो भी आपके का बालों में जो बंधा है, पैरों में जो भी है, और जो जो ऐसी लेडीज़ होती हैं इनकी शादी वगैरह हो गई है, तो वो सारी चीज़ें पहले उतार दें। नो डाउट बहुत से मना करती हैं उतारने के लिए, लेकिन आपको उतारना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम देना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चेकिंग वगैरह मैंने आपको बता दी, इस प्रकार से चेकिंग होगी। अब आती है बैग की बात। तो वो पहले आपका दोस्तों, अब जैसे आप मास्क लगा के जा रहे हैं तो अपना आधार कार्ड अपने साथ रख लें। वो आपका चेहरा देखेंगे, फ़ोटो से मैच करेंगे कि आप वही पर्सन है जो एग्जाम देने आए हैं। डेट ऑफ बर्थ, तो देखो एक चीज़ और बता दूं कि आपका जो कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जो आप ले जा रहे हैं, जैसे आईडी प्रूफ है, उसमें डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में है। अगर वही नहीं है तो भाई आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाना जाए, वहाँ पर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपके पास वही चीज़ होनी चाहिए जो आपके पास आईडी प्रूफ में जो डेट ऑफ बर्थ है, वही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आपके उसमें डेट ऑफ बर्थ है आपके जो आपके इसमें एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है। तो यानी आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट रहता है और जो यहाँ एडमिट कार्ड रहता है, दोनों में सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये वही चीज़ चेक कर रहे हैं यहाँ पर लाइन में लगा के। ठीक है, तो आपको वही अपने साथ ले जानी है सारी चीज़ें। आईडी प्रूफ में आप क्या क्या ले जा सकते हैं? आधार कार्ड ले जा सकते हैं, अपना पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, स्कूल कॉलेज से बना हुआ कोई सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए वहाँ पर हेल्प करती हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड में नहीं, मिस्टेक नाम में मिस्टेक है, तो ऐसा आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है जिसमें वो मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। बात आती है बैग की। देखो मैंने एक फ़ोटो वैसे ले लिया, लेकिन ऐसे बैग तो आपने देखे होंगे। जो भी आपका बैग होगा, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ शो करा के कि जो आपके बैग होंगे वो सेंटर के अंदर ही जमा हो जाते हैं। कहीं जगह पर 20 रुपये 30 रुपये से स्टार्ट हो जाए, कहीं 10 रुपये लेता है। तो आपको अपने साथ कोई व्यक्ति आया हुआ है तो उसको बैग आप पकड़ा सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को आप बैग ना दें जो कि वहाँ से भागने की संभावना है। आपको स्टाफ खुद ही बता देगा कि आपको बैग कहाँ जमा करना है। जो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वो सारी चीज़ पहले एक बार लिखा होता है, वहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या करना है, बैग कहाँ जमा करना है। बैग कोशिश करें कि आपको जो कॉलेज है, जो जहाँ आपका एग्जाम हो रहा है, उसी कॉलेज में आप जमा कराएं। अंदर या साइड में जो भी होता है, जहाँ भी आपको एक टोकन मिलेगा, उस टोकन को संभाल कर रखें। वो टोकन अंदर ले जाना अलाउ रहेगा। तो बैग अपने साथ आए व्यक्ति को पकड़ा दें, अपने फैमिली मेम्बर को पकड़ा दें, या आप वहाँ अगर आपके साथ कोई नहीं आया, आप अकेले हैं, तो आप वहाँ भी जमा करा सकते हैं। 10-20 रुपये में वो आपका बैग वहाँ जमा कर लेंगे। तो आपके बैग की भी टेंशन खत्म होगी। बैग आपका 20-30 रुपये में वो जमा वहाँ पर कर लेते हैं। अब आती है दोस्तों आपकी जो बात है कि अब अंदर जाने पर क्या होगा। देखो अंदर जाने पर आपका बायोमेट्रिक कराया जाएगा, यानी आपका जो थंब है, जो इम्प्रेशन है, वो आपका वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि आपका जो अंगूठा है लेफ्ट हैंड का, वो वहाँ पर आपको लगाया जाएगा और उससे आपकी जांच की जाएगी कि वही पर्सन है जो एग्जाम देने आया है या नहीं। क्योंकि आपके आधार कार्ड से वो मैच हो जाता है, ठीक है, वही पर्सन है या नहीं। तो आपके आधार कार्ड से जब आपने बनाया होगा आधार कार्ड, तो उस पर आपका थंब इम्प्रेशन हुआ होगा, तो इसी से आपकी जाँच हो जाएगी कि आप वही व्यक्ति हैं जो एग्ज़ाम देने आए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको सीट नंबर दे दिया जाएगा कि आप इस सीट पर बैठ जाइए और आपको वो सीट नंबर पर भेज देंगे। तो आपका पहले थंब इम्प्रेशन होगा, इसके बाद ही आपका दोस्तों कुछ यहाँ पर हो पाएगा। तो पहले वो इस प्रकार से थंब इम्प्रेशन करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो कोई शॉप की दुकान है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका वहाँ पर जो है दोस्तों आपका थंब इम्प्रेशन किया जाएगा। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप अंदर जाएंगे तो आपके जूते वगैरह भी आपसे उतरवाए जाएंगे वहाँ पर। तो आपको घबराना नहीं है, जूते वगैरह भी उतरवा के वहाँ दिखा सकते हैं कि भाई मेरे जूते में कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से जूते उतार कर भी वो चेक करते हैं। एक बात और होती है, बच्चे उससे और ज़्यादा घबरा जाते हैं जब उनके कानों में कुछ इस प्रकार से दोस्तों मशीन डाली जाती है। तो इससे क्या होता है, वो चेक करते हैं कि भाई आपके कान में कोई चिप वगैरह तो नहीं है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कानों में चिप लगाकर दोस्तों नकल की जाती है। तो इस प्रकार से आपके कानों में चिप वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि आपने कानों में कोई चिप वगैरह तो नहीं लगाई हुई है। तो घबराना बिल्कुल नहीं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको बिल्कुल आराम से यहाँ पर एग्जाम दिया जाएगा। तो बस आप एग्जाम पे पहुँच जाएंगे दोस्तों। उसके बाद होगा आपका एग्जाम स्टार्ट, और वो जो वहाँ पर बैठे होते हैं स्टाफ वाले, वो आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको करना है। वहाँ पर आपको बता देंगे आके कि इस प्रकार से आपको करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको इस प्रकार से ऐसे ऐसे करना है। आपके पास में माउस होगा, इसका ही सारा काम रहता है। ये जो आपके पास कीबोर्ड रखा है, इसका बिल्कुल भी काम नहीं है भाई, इसका तो आपको जरा सा भी काम नहीं होता है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। सारा काम होता है इस कीबोर्ड, इसका माउस का, सॉरी, ये जो आपके हाथ में माउस दिखाई दे रहा है, माउस तो सबने ही देखा होगा किस प्रकार का माउस होता है। तो इस प्रकार का माउस होता है। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हम पे तो माउस चलाना नहीं आता है।
तो चलाने का इसमें कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है। और राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक, बस यही आपको काम करना होता है। ज़्यादातर इसमें जो होता है लेफ़्ट क्लिक होता है, आपको लेफ़्ट क्लिक ही करना है, लेफ़्ट और राइट, बस 2 तरीके से होता है। और नीचे दोस्तों स्क्रॉल करना आना चाहिए आपसे, बस ये 2 चीज़ आपसे आनी चाहिए, बाकी आपसे कुछ नहीं आता है तो आप इससे बिल्कुल भी आराम से आप अपना काम कर जाएंगे। माउस कीबोर्ड का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम होता कैसे है और आपको करना कैसे करना चाहिए और क्या आपको वहाँ पर सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से सभी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो जितने भी छात्र बैठे हैं वो सब एग्जाम दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको देखो ये चीज़ सारी जो चीज़ें चमक रही हैं, इसको मैं जूम करके भी आपको दिखाऊंगा। इसको एक अलग पेज पे आपको लेकर बताऊंगा कि एग्जाम कैसे आपको देना है और क्या करना है, ठीक है। स्टाफ आपका घूमता रहेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टाफ के लोग घूम रहे हैं पीछे आगे पीछे, तो इनसे आपको घबराना नहीं है। ये बस ये चेक करते हैं कि कोई आपस में बात तो नहीं कर रहा है। ये आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, बस आपको कुर्सी चेयर अपने अंदर करके बैठ जाना है, बस ये आपसे कुछ भी यहाँ पर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब जानते हैं एग्जाम कैसे देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम कैसे होता है। बिल्कुल सेम दोस्तों वही चीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जैसे आपको होता है। ये होगा आपका दोस्तों सिस्टम नंबर, यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर यही आपको शो करेगा। ये आपका यहाँ फ़ोटो लगा होगा और आपका यहाँ पर नाम लिखा होगा, ठीक है। यहाँ आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपको दोस्तों जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप अपने माउस से इस पर क्लिक करेंगे, एक एरो आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपना जो भी एक तो अपना देखो क्या रोल नंबर फिलअप करना है और पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होती है। जैसे मान के चलो किसी की दोस्तों डेट ऑफ बर्थ है 05/06/1998-99 जो भी है, या 2004 2003 जो भी है, तो आपको कोई भी गैप नहीं देना है। 05/06/1999 ऐसे आपको लिख देना है यहाँ पर पासवर्ड में और आपको साइन इन कर लेना है। चलिए मैं साइन इन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप साइन इन करेंगे दोस्तों तो आपको थोड़ा नीचे आपको आएंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं दोस्तों कि मैं एग्जाम इंग्लिश में देना चाहता हूँ, हिंदी में देना चाहता हूँ, तो आप अपनी लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब तो एसएससी जीडी में काफ़ी सारी और भी लैंग्वेज आ चुकी हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, गुजराती दोस्तों, ठीक है, और भी उड़िया वगैरह काफ़ी सारी लैंग्वेज है, तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप हिंदी, जैसे मैं हिंदी में देना चाहता हूँ तो ये सारी चीज़ हिंदी में आप पढ़ सकते हैं कि कितने देर का आपका एग्जाम होगा। जैसे आपका दोस्तों 60 मिनट का समय दिया जा रहा है, ठीक है, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। एसएससी जीडी के अंदर आप सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है, और ये पैटर्न आपको दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें ले जानी है, क्या क्या आपको वहाँ पर नहीं करना है, क्या क्या करना है, किस प्रकार से बटन का उपयोग करना है, भाई इसको पढ़ लेना है। आपका एग्जाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आप बोलेंगे इतना टाइम क्यों नहीं पढ़ने में, आपका एग्जाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको सिर्फ ये अभी एग्जाम से आधे घंटे पहले करना है, आधे घंटे पहले आपको अंदर बुला लिया जाता है, जो भी आपका टाइम होता है उससे आधे घंटे पहले ही, ठीक है। तो आपको अपना टाइम के अनुसार वहाँ जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री टाइम दिया हो 7 बजे और आप पहुँचे वहाँ पर 10 बजे, ऐसा नहीं करना है। आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, मतलब मान के चलो आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 10 बजे, तो आप वहाँ 10 बजे ही पहुँच रहे हैं। एग्जाम शुरू होने से कम 2 से 3 घंटे पहले आपको वहाँ पहुँचना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों अपनी लैंग्वेज चुनने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आएंगी। देखो जैसे मैं हिंदी में सेलेक्ट किया हुआ है तो एक इंस्ट्रक्शन आपको आएगा, इसे पढ़ लेना है कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो एग्जाम देने आया हूँ, मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा गैजेट नहीं है, कोई भी ऐसा मेटल का सामान नहीं है, मैं ये घोषणा करता हूँ अगर मेरे पास ये पाता है तो मैं एग्जाम मेरा रद्द माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और एक बॉक्स का निशान होता है, इस बॉक्स के निशान पर आपको क्लिक करना पड़ता है और अपनी लैंग्वेज को फिर से चुनना पड़ता है। जैसे मैं लैंग्वेज हिंदी चुनूंगा और मैं इस बॉक्स पर क्लिक करूँगा। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन जैसे भाई आप करोगे तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और आपको तुरंत दोस्तों 100% अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश मूड में रखना है और आप एग्जाम देने दोस्तों बिल्कुल शुरू आपका एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा। देखो अभी ये लाइन चल रही है और आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों यहाँ पर मतलब ये समझो कि शुरू हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखो शुरू हो गया है, ये देखो। तो आपको इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपकी चीज़ें मिलेंगी। देखो वहाँ पर टाइम भी चल रहा है, ठीक है भाई। ये टाइम आपको बोलेंगे भाई 30 मिनट क्यों दिखा रहा है, ये सिर्फ एक डेमो है, ना कि कोई रियल एग्जाम है। अब ऊपर आप देखेंगे दोस्तों इसमें 2 ही मैंने एक मतलब वो डाले हुए हैं, जैसे आपका एक तो जीके जनरल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा जनरल अवेयरनेस, यहाँ मिलेगा दोस्तों मैथ, यहाँ मिलेगा रीजनिंग, या हिंदी मिलेगा और यहाँ मिलेगा इंग्लिश। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे हमें इंग्लिश चुनना है, हम कैसे करें। तो देखो यहाँ एक बॉक्स नज़र आएगा आपको इस प्रकार से, हिंदी के बराबर में और एक इंग्लिश के बराबर में। बस आपको करना क्या है, आपको इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने हिंदी के बराबर में क्लिक कर दिया, हिंदी पर क्लिक कर दिया तो उस पर राइट लग जाएगा, इंग्लिश पे कर दिया तो इंग्लिश पे लग जाएगा, ठीक है। दोनों पे नहीं लगाना है, एक पे लगाना है। तो मान के चलो आपने हिंदी पे लगा दिया तो हिंदी वाले सवाल आपके सामने आएंगे। आपने इंग्लिश पे लगा दिया तो इंग्लिश के सवाल आपके सामने आएंगे। इंग्लिश मतलब जो आपकी
ग्रामर उसके सवाल आएंगे, हिंदी ग्रामर के आपके सवाल आएंगे, ना कि सारा ही दोस्तों हिंदी। अगर मान के चलो आपको क्या करना है, आपको इस सोच के समझना है कि भाई मैं तो अपनी लैंग्वेज चेंज करना चाहता हूँ, हिंदी में करना चाहता हूँ, तो यहीं पर दोस्तों बराबर में एक हिंदी इंग्लिश का आपको समझ में आएगा। हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, यहाँ से इंग्लिश हिंदी ऐसे लिखा होगा, तो वहाँ से अपनी लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई सवाल। देखो मैं आपको अब एक चीज़ बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपको दोस्तों लिखा हुआ एक सवाल दिया हुआ है, जैसे मान के चलो ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको साइड में शो करती है, इस साइड शो करती है, ये वाली ऊपर वाली जो चीज़ है ना, ये वाली नंबरिंग, वो इस साइड में शो करती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर शो करती है 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको साइड में शो करेगी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे दिखाएगा जैसे श्री डोनाल्ड रैम्सफेल्ड थे। अब आपको नहीं पता भाई कौन थे, ठीक है, क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो 1 सेकंड के समय में भी बस आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, यानी इस क्वेश्चन को मैं मार्क कर रहा हूँ, रिव्यू में सेंड कर रहा हूँ, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, मैं इसको बाद में करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ छोड़ के आए, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और ये क्वेश्चन आपका पेंडिंग में आ जाएगा कि हाँ भैया इस क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया था, ठीक है। देखो ये आपका देखो कलर इसका चेंज हो गया, पहले कौन सा कलर था, रेड था, अब ये इस पर आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप चेक कैसे करेंगे, देखो इस पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये आपका रोल नंबर दिखा रहा है, इस पर नहीं दिखा शो करेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ शो करेगा। आप आएंगे यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन पर जैसे क्लिक करेंगे एक पर, तो आप उसी क्वेश्चन पर दोबारा आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, मार्क फॉर रिव्यू में किया है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जैसे मान के चलो भाई क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को सुरक्षित क्षेत्र से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। मान के चलो मैं कोई भी ऑप्शन इसमें लगा देता हूँ, ठीक है, मैं से जैसे मान के चलो ऑप्शन नंबर ये लगा देता हूँ, कोई भी भाई मुझे मतलब आंसर कुछ इसका कुछ नहीं पता है, जैसे मैं बस ऐसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बस इसको क्या करना है, ठीक है, 2010 मैंने लगा दिया। उसके बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखो इसका चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में, यानी इस क्वेश्चन को आपने कर दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने कर दिया है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल चेंज कर सकते हो, जाके 2 नंबर पे जाओ, ठीक है, 2 नंबर पे आप चले गए और मैंने क्या लगाया था 2010 लगाया था, मैं इसको दोस्तों यहाँ पर क्या लगा देता हूँ 2005 लगा देता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर सबमिट नेक्स्ट पर जरूर करना है आपको, जो सेव नेक्स्ट है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है भाई, ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किसके सदस्य मतदान करते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा सदस्य, केवल राज्य असेंबली के सदस्य, दोनों सदनों के राज्य असेंबली के सदस्य, ठीक है। जैसे दोनों सदस्यों को करते हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा सबके करते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ देखेंगे 3 नंबर का, मैं इसको सबमिट नेक्स्ट कर देता हूँ, हो गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन का मुझे नहीं पता है, ठीक है, जैसे ये है कि श्री अब्दुल सत्तार थे, ये मुझे नहीं पता है, तो क्या करना है आपको मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करना है। बस इसका मतलब ये हुआ कि आपने इतने क्वेश्चन को दोस्तों 2 क्वेश्चन का आपने राइट आंसर दिया है, ठीक है। ये नहीं दिखाएगा कि सही है गलत है, वो नहीं दिखाएगा, बस ये बताएगा कि आपने 2 क्वेश्चन को किया है और 2 क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया है, ये देखो। तो बाद में आप इन क्वेश्चनों को रंग से, यानी जो कलर है उनसे चेक कर सकते हो कि मैंने कौन से क्वेश्चन को किया है, कौन से को नहीं किया है। ग्रीन क्वेश्चन को आपको छेड़ना ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि ग्रीन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बाद में चेंज भी कर सकते हो। जब आपको लगे कि भाई इस क्वेश्चन को मैंने किया ही नहीं, तो उस पर बस आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, जैसे भाई आपको जाना है रीजनिंग पे, तो आपको डायरेक्ट ऊपर दोस्तों जर्नल में से यहाँ रीजनिंग है, तो आप रीजनिंग पर क्लिक कर सकते हो ऊपर, और आप रीजनिंग पर पहुँच जाओगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, तो आप रीजनिंग में पहुँच जाओगे। मैथ पे क्लिक करना, डायरेक्ट मैथ में पहुँच जाओगे। आपको लगता है भाई मैं अभी मैथ करूँगा, तो आप मैथ पे पहुँच जाओ, यहाँ मैथ लिखा होगा, यहाँ मैथ लिखा होगा, इस पर मैथ पे क्लिक कर दो, बस इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका मैथ का 1 से लेकर दोस्तों 20 तक आपका मैथ का खुल जाएगा। फिर आप दोस्तों जैसे आपको करना है भाई नहीं मैं तो हिंदी करूँगा, तो यहाँ हिंदी लिखा होगा, उसको चेक कर लीजिए पहले एक बार राइट क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों हिंदी पर क्लिक करोगे तो आप हिंदी पर 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन पहुँच जाओगे। जो भी आपके मन में आ रहा है उस पर कर सकते हैं। और टाइम का विशेष ध्यान देना है आपको, टाइम ऊपर चल ही रहा है ये देखो, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सिर्फ एक डेमो था, आप ये मत समझना कि क्वेश्चन ऐसे आएगा या दिखाई नहीं देगा, वो नहीं दिखाई देगा, तो वो सिर्फ एक डेमो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि बस हमें आपको ये समझाना था कि क्वेश्चन आपको करना कैसे है, और आपको 1 सेकंड का टाइम भी नहीं देना है इन क्वेश्चनों के चक्कर में। तो क्योंकि जीके जीएस में तो आपको डायरेक्ट दोस्तों वही क्वेश्चन करने जो आपसे आते नहीं आते उनको छोड़ देना है, बाद में उनको चेक कर लेना है, ठीक है। अब आप ऐसे सेव नेक्स्ट भी कर देंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने 5 क्वेश्चन को नहीं किया, 6 को नहीं किया। रेड जो ग्रीन कलर का आएगा मतलब इसको आपने आंसर दिया है, और जो इसमें आएगा ब्लू कलर से में थोड़ा सा जो आपका इसमें दिखाई दे रहा है तो वो आपने नहीं किया है, ठीक है। और जो रेड कलर में आएगा वो भी आपने नहीं किया, उसको छोड़ दिया है आपने ऐसे ही चेक करके बस, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे तो इसका मतलब आपने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को जो है मार्क फॉर रिव्यू किया है। इसको देख तो लिया था, लेकिन इसने आपने बोल दिया कि पेंडिंग में रखा है, मैंने इसको बाद में कर लूँगा।
तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है यहाँ पर भाई देखो आधे घंटे का वीडियो हो गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों 24 मिनट का वीडियो हो गया। इस प्रकार से आपका दोस्तों वहाँ पर जो है एग्ज़ाम होता है। और भाई मैं आपको सारी चीज़ बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों देखो जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आपको वो खुद बोलेंगे भाई 7 खुद बता देंगे ऐसे इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो। उसके बाद दोबारा से आपको जो है वहाँ पर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा अपना, ठीक है। दोबारा से आपका थंब इम्प्रेशन होगा, ठीक है, थंब इम्प्रेशन दोबारा होगा, ठीक है। तो आपका थंब दोबारा लिया जाएगा वहाँ पर, दोबारा लेके वो फिर आपको बोलेंगे कि आइए दोबारा अपना थंब लगाइए। थंब लगाने के बाद फिर आपका काम ख़त्म हो जाएगा, यानी आपने दोस्तों एग्ज़ाम को पूरी तरह दे दिया है और आप फिर वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। एक साथ वो सबको बाहर निकाल देते हैं। तो ये होता है दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम। जिसको नहीं पता था उसको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब आप बोलेंगे भैया मुझे कंप्यूटर लैपटॉप चलाना नहीं आता है, तो आप सीख सकते हैं 1-2 दिन जाकर। बस क्लिक ही तो करना है, बस क्या करना है, क्लिक ही तो करना है। ये जो ऐसे जो मैं कर पा रहा हूँ ना, ये हाथ से कर पा रहा हूँ, लेकिन वो कंप्यूटर का दोस्तों एक बटन जो सॉरी उसका जो माउस का बटन जो होता है, एक पर आपको दबा प्रेस करके रखना है और दूसरे से आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ को, वो स्क्रॉल नीचे की तरफ वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो सीखना पड़ेगा आपको किसी का एक लैपटॉप लेने के बाद, क्योंकि भाई इसमें टाइम लग जाता है बच्चों को जो नहीं जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अगर भाई हमारी मेहनत आपको पसंद आई है तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।